हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो है टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग पे। गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हमें ये कवर करना है। बट जस्ट 4-5 मार्क्स, तो हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट ऊपर ऊपर से इसको देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इसको स्किप ना करें, कर दें, मतलब जैसे भी लिख दें, ठीक है। इसमें टेक्निक्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हिस्टोरिकल कोस्टिंग। हम सबको पता है जब फाइनेंशियल कोस्टिंग होती है तो हम उसमें हिस्ट्री का डाटा लेते हैं, जैसे वैल्यू रिलेटेड पास्ट, जो हमारी पास्ट से रिलेटेड वैल्यू होती है। जैसे हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, हम सबको पता है ना, हम जब एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं तो बुक वैल्यू पे करते हैं। जो हमारी एसेट की ओल्ड बुक वैल्यू वहाँ पे मैंशनड होती है, हम उसी को लेके चलते हैं। हिस्टोरिकल डाटा मतलब हम इसमें हिस्ट्री की वैल्यू लेते हैं। अब जैसे ये होती है हमारी जो एसेट की वैल्यू होती है ना, वो फिक्स होती है। तो जैसे हमने एक लोन एक मतलब हाउस लिया था, उसकी वैल्यू थी पहले थी 50,000 रुपये, ठीक है, कम है बट ले लेते हैं, ठीक है। अब फिक्स एसेट हो गया वो हमारा, बट इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़ के ना 70,000 हो गई। बट हम हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम उसको जो हमारी बुक वैल्यू है उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। चाहे अब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, पर हमने तो इसी में लिया था ना, तो हम इसी को काउंट आउट करेंगे। हिस्टोरिकल कोस्टिंग ही देखते हैं फर्स्ट टेक्निक। सेकंड हो गई स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग मतलब होता है एक पहले से अजम्पशन लेना कि हमारा इतना खर्चा आएगा इस प्रोडक्ट को बनाने में। स्टैंडर्ड कोस्टिंग करना, एक फिक्स स्टैंडर्ड अपनी तरफ से सेट कर लेना कि हाँ हमारा इतना ही खर्चा आएगा। आइडिया लगा लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने अपना आइडिया एक पहले से लगा लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया, देन लास्ट में हमने अपना जो मैच करना है एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमारा बन के आया है, एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी लगी है, और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने अज्यूम की थी कि हमारा इतना खर्चा होगा। अगर तो वो खर्चा हमारा ज़्यादा हुआ है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आई है, तो हम चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे मिसमैच किया है, कहाँ पे हमने गड़बड़ की है, जो हमारा खर्चा ज़्यादा आया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कोस्टिंग। हमने गाइस इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मार्जिनल कोस्टिंग के बारे में। जो मार्जिनल कोस्टिंग होती है उसमें वन एडिशनल वैल्यू एडिंग का ऑप्शन होता है कि हम उसमें एक वैल्यू एडिशनल ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ रखा है मार्जिनल कंजप्शन गुड्स के बारे में। तो उसमें ऐड होता है ऐड एडिशनल वैल्यू, हमने ये याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं 100 ईंटें बना रही हूँ, ठीक है। अब उसमें अगर मैं एक ईंट और ऐड कर दूँ तो दैट इज़ मार्जिनल कोस्टिंग। एक एडिशनल चीज़ ऐड हो गई या एडिशनल चीज़ लेस हो गई, दैट इज़ मार्जिनल कोस्टिंग, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स, पहले वो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, वो पहले एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी एट अ कॉस्ट 300 पे, एंड x+1 यूनिट, जब वो x+1 यूनिट प्रोड्यूस करने लगी तो उसकी कॉस्ट 320 आई। तो एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसकी कितनी कॉस्ट लगी? एक्स्ट्रा 20 मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है गाइज, 20 मार्जिनल कॉस्ट आई उसकी। देन नेक्स्ट पॉइंट, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट में था एक एडिशनल वैल्यू के ऐड होने से हमारे प्राइस में कितना डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कोस्टिंग। यूनिफॉर्म हम सबको पता है, हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती थी, मतलब हम यूनिफॉर्म डाल के सब बच्चे एक बराबर दिखते थे, मतलब इक्वल दिखते थे, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कोस्टिंग इक्वालिटी मतलब इक्वल दिखना, इक्वल होना सब कुछ। जैसे अब हम एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, इन्हें एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर ना उसकी छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हर ब्रांच का फाइनेंशियल सिस्टम अलग अलग है। तो वो कह रहे हैं कि जो हर इंडस्ट्री है वो अपना जो फाइनेंशियल कोस्टिंग का मेथड है सारे सेम रखेंगे, सारे अपने मेथड सेम रखेंगे, ताकि बाद में उनको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, या कोई भी चेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो उन लोग सबको अपना मेथड सेम रखना पड़ेगा, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, सब बच्चों ने सेम यूनिफॉर्म डाल के आनी है, ताकि पता चले वो बच्चे स्कूल के हैं। सेम वे इंडस्ट्रीज़ में होता है, उसकी ब्रांचेज़ होती हैं, और सब ब्रांचेज़ को सेम मेथड यूज़ करना, अडॉप्ट करना पड़ता है, ताकि उनको कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट कोस्टिंग। डायरेक्ट कोस्टिंग में क्या होता है, जो डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं, ओनली कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट। इसमें सिर्फ वो कौन सी वैल्यूज़ कंसीडर करता है? वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता है इसमें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है इसमें। और ये ओनली फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए ये बेनिफिशियल होती हैं। जो डायरेक्ट कॉस्टिंग है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें फिक्स कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी ना, उसमें तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग को तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स काफ़ी सारी फिक्स कॉस्ट होती हैं जो उनको तो ये कंसीडर करेगा ही नहीं। इसने तो सिर्फ वेरिएबल्स को कंसीडर करना है, तो फिर लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस देता है। देन नेक्स्ट है हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे हमारी ये डायरेक्ट कॉस्टिंग तो सारी इसमें हो गई। अब जो बचे इनडायरेक्ट खर्च, इनडायरेक्ट जिनका मतलब पता नहीं चलता कि कैसे खर्चे हो रहे हैं पर वो हो रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई। मेथड्स ऑफ शेयरिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मीन्स इंटरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आगे हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मेथड्स ऑफ शेयरिंग ओवरहेड बिटवीन अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मेथड ऑफ शेयरिंग ओवरहेड बिटवीन अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन अ फेयर बेसिस, मतलब एक फेयर बेसिस होता है कि हमें पता है कि प्रोडक्ट पे इतना खर्चा हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे हमारे इतने इतने खर्चे आ रहे हैं, तो हमें फेयर बेसिस पे रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं अगर हम इनमें इंडायरेक्ट खर्चों को भी डालते हैं, क्योंकि खर्चे तो वो भी हो रहे हैं, चाहे वो हमारे शो नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे, पर खर्चे तो हो रहे हैं ना, तो हमें फेयर बेसिस पे उसका रिजल्ट मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, थूज कोस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड डायरेक्टली, जिस कॉस्ट को हम डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट नहीं करते, और जो प्रोडक्ट को इन फुल करती है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जो हमारे, उसको कहते हैं हम ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सारे हमारे ओवरहेड्स होते हैं। ये था गाइज हमारा टॉपिक टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मेथड्स ऑफ कोस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय गाइज।